तो दोस्तों, मैप पर आप जिस देश को इस वक्त देख रहे हैं इसका नाम है स्विट्जरलैंड। आप जानकर हैरान होंगे कि सन 1815 से यानी लगभग अब से 207 साल पहले से ये एक न्यूट्रल देश है। मतलब कि 1815 के बाद चाहे पहला विश्व युद्ध हुआ हो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ हो, इसने किसी में भी भाग नहीं लिया। ना ये जर्मनी की तरफ था, ना ही पश्चिमी देशों की तरफ। यह पूरी तरीके से न्यूट्रल बना रहा। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, उस वक्त भी ये न्यूट्रल देश था। और ये इस हद तक न्यूट्रल था कि ना तो ये कभी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, ना ही कभी नाटो का सदस्य बना। जबकि इसके चारों तरफ जितने भी देश फैले हुए हैं वो सभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, नाटो का हिस्सा है, लेकिन ये देश न्यूट्रल बना रहा। लेकिन इस बार का रूस यूक्रेन युद्ध इसकी 207 साल की न्यूट्रलिटी को तोड़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्विट्जरलैंड रूस का खुला विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड की कंपनियां रूस का बहिष्कार कर रही हैं और स्विट्जरलैंड के अंदर जितने भी रूसियों की संपत्ति थी वो जब्त हो चुकी है। लेकिन मैं आपको आज ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ऐसे वक्त में जब स्विट्जरलैंड जैसा देश अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ चुका है, भारत अब भी न्यूट्रल बना हुआ है। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस वीडियो को आप देखिए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोग। तो देखा आपने, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका इतना बड़ा दुश्मन आपकी इतनी तारीफ कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ तो हासिल बहुत बड़ा कर लिया है। इतना ही नहीं, यही हाल दुनिया के हर देश का है, क्योंकि इस समय इस धरती पर भारत के अलावा ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है जिसकी अब भी रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ दोस्ती हो। ज्यादातर देश आपको ऐसे मिलेंगे या तो अमेरिका के खेमे में खड़े हैं या रूस के खेमे में। ऐसे में भारत ने दोनों से फायदा उठा लिया है और ये देखकर यूरोप, अमेरिका, चीन, एशिया के सारे देश भौचक्के खड़े हैं। और इसका पूरा पूरा श्रेय मिलना चाहिए भारत के राजनयिकों को, भारत के विदेश मंत्रालय को और भारतीय सरकार को, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया है। वरना जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, सबने A to Z सबने कहा था कि अब तो भारत को एक पक्ष चुनना ही होगा। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में भारत ने बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटाई है डिप्लोमेटिक मैदान में। इतना ही नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों का और उनके प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। उनसे पूछा गया था कि जी भारत यहाँ पर रूस की निंदा नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा है कि जो भारत का स्टैंड है रूस यूक्रेन पर, क्वाड देश उसका सम्मान करते हैं। और आपको बता दूं, क्वाड देशों में कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खुद भारत। यानी कि सारे देशों ने समर्थन किया है भारत के स्टैंड का। किसी को भी भारत के इस न्यूट्रलिटी वाले पक्ष से दिक्कत नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि चीन ने भी भारत को कॉपी करने की कोशिश करी थी। उन्होंने भी कहा कि जी हम भी न्यूट्रल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हर दूसरे दिन अमेरिका चीन को धमकियां दे रहा है लिटरली, कि अगर कुछ भी यहां पर गड़बड़ तुम्हारी तरफ से हो गई ना, रूस को थोड़ी भी मदद पहुंच गई, तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेंगे हम। उधर न्यूट्रलिटी के चक्कर में चीन रूस को कोई मदद भी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष चीन से नाराज हैं, लेकिन भारत ने अपनी कुशलता से दोनों पक्षों को अपनी जेब में रख लिया है। तो भारत के इस जबरदस्त स्टैंड पर और कामयाबी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।